आखिरकार गवर्नमेंट क्यों ओपनली आके एक फुल क्राइसिस अलर्ट दे रही है? क्या भाजपा सच में देश बेचने का काम कर रही है? क्यों एक खुले आम वार्निंग दी जा रही है? गोल्ड नहीं खरीदना, खाने की चीज़ों को जितना हो सके कम से कम यूज़ करना, एटलीस्ट तेल ऑयल जो हम खाने में यूज़ लेते हैं उसको 10% तक डिक्रीज करने का बोला गया है। एंड क्रूड ऑयल्स, पेट्रोल, डीजल्स मिनिमम यूजेस का बोला गया है। साथ ही साथ इंडियन रुपीज़ बहुत वीक होता जा रहा है। आखिरकार ऐसी कौन सी सिचुएशंस आने वाली है, कौन सी क्राइसिस आने वाले जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ओपनली यहाँ पे आके अलर्ट देना पड़ रहा है? जो काफिला चलता था 50-50, 100 गाड़ियों का, उसको घटा के सीधा 1-1, 2-2 गाड़ी पे लेके आ गई, यहाँ तक अपने प्राइम मिनिस्टर तक 2 गाड़ी पे आ गए। क्या कुछ होने वाला है? क्या कुछ मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या मार्केट के अंदर जो पड़ा उसको बाहर निकालना चाहिए? क्या स्टॉक मार्केट जैसी चीजें भी एक बड़े क्राइसिस के अंदर जाने वाली, उसके ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। साथ ही साथ बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के ऊपर बड़ी अपडेट रहने वाली है आज की वीडियो के अंदर। लेकिन बात जब देश के ऊपर आए तो सबसे पहले मुद्दा वहीं से उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी क्राइसिस, डिजास्टर्स या इमरजेंसी होने वाली जिस वजह से हमें मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो हाउस पे। चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कंप्लीट अपडेट के ऊपर बात करेंगे। अभी करंटली 2026 का इंडियन रुपीज़ 5 to 6% अभी के टाइम फॉल हो चुका है। और अभी जहाँ पे इंडियन रुपीज़ टिका हुआ है वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी हलचल होती है तो या तो एक बड़ा सा क्राइसिस आ सकता है या फिर इंडिया का रुपया 1 नंबर पे जा सकता है। लेकिन अभी के टाइम परफॉर्मेंस के मामले में इंडियन रुपीज़ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। साथ ही साथ सर्वाइवल चांसेस भी यहाँ पे टफ नज़र आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग बहुत गंभीर हालत चल रही है देश की। यहाँ पे पीएम मोदी ओपनली बोल रहे हैं कि मिनिमम लेस यूजेस करें पेट्रोल डीजल का, बाइक छोड़ के आप बस ट्रेन का सफ़र करें, 4 व्हीलर जितना कम हो सके यूज़ करें, ईवी आइटम्स या ईवी व्हीकल्स ही यूज़ करें और वर्क फ्रॉम होम करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, रिड्यूस करें ताकि फ्यूल कंजप्शंस यहाँ पे कम हो सके। आप जो बाहर घूम रहे हो, रोज़ बाइक लेके जा रहे हो, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको ऑनलाइन क्लासेस देने की शुरुआत करें वापस से। और जो कोविड वाली सिचुएशन है उसको थोड़ा उसको फॉलो करने की कोशिश करें जिससे फ्यूल कंजप्शन रुक सके। जो बच्चे रेगुलर बाइक लेके स्कूल जा रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं, मिनिमम यूजेस के साथ या तो पैदल या साइकिल यात्रा करें। साथ ही साथ हो सके तो होम स्टडी भी शुरू करें। फ्यूल को जितना हो सके बचाने की कोशिश करें। सबसे बड़ा क्राइसिस, पहला क्राइसिस फ्यूल का आने वाला है तो उसको बचाएं। गवर्नमेंट अगर ओपनली ये चीज़ बोल रही है तो ऑलरेडी चीज़ें रिपीट हो चुकी है, लेकिन हमें लेट से बताया है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं काफ़ी पंप्स के ऊपर यहाँ पे फ्यूल्स नहीं मिल रहा है और यहाँ पे 1 ईयर तक फॉरेन वैकेशंस मनाने का, यहाँ पे फॉरेन ट्रेवल्स का यहाँ पे क्लियर मना किया गया कि आप जितना हो सके अपना वैकेशंस इंडिया के अंदर ही मनाएं। और गोल्ड परचेज यहाँ पे रिड्यूस करने की पूरी कोशिश की कि 1 साल तक बड़े से बड़े फंक्शन के लिए भी आप गोल्ड मत खरीदो, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। क्योंकि एक इसका बड़ा रीजन है दोस्तों, इंडिया के अंदर 1 to 2 टन ही गोल्ड हो रहा है, लेकिन इंडिया का जो कंजप्शन रेट है वो 800 टन के आसपास हो रहा है ईयरली का, है ना। तो ये आप देख सकते हो 80x ज़्यादा कि भाई उपजाऊ तो यहाँ पे 1 टन है लेकिन आप 800 टन उठा रहे हो, तो यहाँ पे 80x का मामला है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को आप जितना हो सके सेव करें। साथ ही साथ यहाँ पे कुकिंग ऑयल, यहाँ पे मोदी जी ने बोला है 10% को रिड्यूस करने की कोशिश करें। जो खाने में आप हो सके तो 10 से 50% भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो सारी चीज़ों के ऊपर इम्पेक्ट आने वाला है। ठीक है, फार्मर्स के लिए भी यहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज़ करने का बताया गया है एंड सारी चीज़ों को यहाँ पे, और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी बोला एनर्जी को भी यहाँ पे भाई सेव करना है। सौर को ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है ना कि भाई सोलर पैनल से ज़्यादा यूज़ करें, आप हो सके तो इलेक्ट्रिसिटी बचाने की कोशिश करें। तो बहुत सी चीज़ों का क्राइसिस, एक बड़ा क्राइसिस यहाँ पे दिख रहा है, तभी यहाँ पे गवर्नमेंट बोला गया। हम रुपीज़ का यहाँ पे टेक्निकल देखें तो रुपीज़ अभी फ़िलहाल 95 के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डॉलर की मजबूती ज़्यादा नज़र आ रही है यूएसडीटी के मुकाबले। तो 90 से 90 के बीच, 90 to 95 के बीच यहाँ पे डॉलर और रुपीज़ का कंपटीशन चल रहा है। और ज़्यादा गोल्ड बाई करते हैं या ज़्यादा फॉरेन की चीज़ें अगर अपन परचेज करते हैं तो वहाँ पे डॉलर के अंदर ट्रांजेक्शन होती है, जिस वजह से यहाँ पे इंडियन रुपीज़ कमज़ोर होता है, जिस वजह से
गवर्नमेंट को अपना। हालांकि आरबीआई ने भी यहाँ पे रुपीज़ को स्टेबल करने की बहुत कोशिश की, बचाने की बहुत कोशिश की है, हालांकि कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, सारी चीज़ें व्यवस्था कर रही है, लेकिन 1 ईयर का टाइम लग सकता है यहाँ पे और काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पे इम्पेक्ट आ सकता है। अगर जैसे हम बात करें यहाँ पे, जैसे सीधा बात करें टैक्स की, है ना, तो यहाँ पे जो हमें करंटली अभी जो चीज़ें नज़र आती है कि 99 के आसपास जो चल रहा है, इसके अंदर थोड़ी मजबूती वापस आ रही है और इसकी मजबूती हमें हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान देती है, चाहे वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो जाओ या क्रिप्टो मार्केट हो जाओ या फिर कुछ भी, है ना। तो इसकी मजबूती हमेशा घातक रही और इसका रिजल्ट आपको देखने को जल्द मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जैसे मैं अगर बात करूं अमेरिका का यूएस स्टॉक मार्केट डाउ जो है ना, तो वो अभी बहुत तगड़े लेवल पे मूवमेंट करके बैठा है, बहुत ऊपर जाने की कोशिश में भी है ना। एक सेकंड, लगभग इसने हाई लगाया था यहाँ पे 50,500 का और वापस ये लगभग 45,000 आया और अब वापस ऑल टाइम हाई के आसपास गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ दोस्तों, ये घातक चीज़ बन सकती है यहाँ पे लगभग 40-42 या फिर हो सकता है 38,000 का लेवल भी अगर क्राइसिस आता है तो पूरे ग्लोबल मार्केट का ये मामला ख़राब कर सकता है। यहाँ पे एक डबल टॉप बनने की कोशिश कर रहा है, अगर मुकाबला यहाँ पे फेल्ड रहता है दोस्तों तो ये वापस नीचे की ओर आएगा। इस बार इसका टारगेट 40-42,000 के आसपास रहने वाला है और ऐसी हालत के अंदर आपका पोर्टफोलियो लगभग 60-65% के आसपास गिरेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे में मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभी मार्केट, ग्लोबल मार्केट, सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई के ऊपर है, जितना कम हो सके परचेसिंग करो। हालांकि इसका एक राइजिंग विच चल रहा था, इसका एक शानदार वाला ब्रेकआउट आया और ये ऊपर भी निकल गया, ये हमें एक पॉजिटिविटी देता है हर बार, बट हाँ ये इस बार ट्रेंड को छोड़ के निकल चुका ऊपर, बट हाँ ये मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कर पाएगा। यहाँ पे क्रैशेस बन रहा है, क्रैशेस आता है तो दोस्तों लगभग 1000 से 1500 पॉइंट का क्रैशेस इसके अंदर आएगा और ध्यान रखना इसका क्रैशेस पूरे ग्लोबल मार्केट को बहुत गंदा गिराएगी। साथ ही बात करें दोस्तों बीटीसी, इतने सब कुछ मामले के साथ बीटीसी यहाँ पे स्टेबल कर रहा है, इसके कुछ रीजंस है जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ दोस्तों। अभी 78,500 के आसपास बीटीसी सर्वाइव कर रहा है और अभी वापस एक रिजेक्शन, फिबोनाची के रिजेक्शन जोन के अंदर भी जा रहा है, तो थोड़ी यहाँ पे हालत खराब हो सकती है, लेकिन 83-84 के आसपास इसने हिट किया और ये हमारा टारगेट पॉइंट भी था। बट हाँ अभी जो चीज़ बन रही है कि ये क्यों हो रहा है, देखो बीटीसी, क्योंकि करेंसी की स्टेबिलिटी यहाँ पे बैठेगी नहीं ऐसे क्राइसिस के अंदर, और ऐसे के अंदर बीटीसी के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने वाली, तो यहाँ पे बिटकॉइन का मार्केट कैप और फ्लो बढ़ेगा और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर वापस रैली आएगी। बट हाँ एक रियलिटी वाली बात मैं बता देता हूँ, जो देखो मार्केट में चाहे बिटकॉइन बढ़ भी जाए, लेकिन साइकिल के हिसाब से 4 साल का है, तो उससे पहले अल्ट सीजन्स नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए साइकिल में बदलाव नहीं होगा, हम अपने मन को कितना भी बता दें, बट वैसी चीज़ें कभी होगी नहीं। अल्ट सीजन्स वही 2028-29 के आसपास ही आएगा, चाहे बिटकॉइन वापस यहाँ पे 1.5-2 लाख चला जाए, फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ मार्केट जब सारा क्राइसिस करेगा तो क्राइसिस इसके अंदर भी आएगा, बस ये हो सकता है ये स्टेबल रह सकता है, ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी एक ट्रांजेक्शंस के रूप में काम में ली जा सकती है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना की चीज़ है ना, क्योंकि डॉलर, रुपीज़ वगैरह ये सारे अभी चीज़ें स्टेबल नहीं है, इनके अंदर बहुत गंदा मूवमेंट चल रहा है, जिस वजह से बहुत परचेसिंग पावर जारी है करेंट मतलब कंट्रीज़ की, है ना। तो यहाँ पे करेंटली जो बीटीसी के ऊपर थोड़ा अच्छा प्रभाव आ सकता है। जैसे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर भी बात करें तो कहीं ना कहीं इथेरियम का भी मूवमेंट अभी ठीक ठाक ही रहा और अभी रिसेंट के अंदर ये भी $2400 के आसपास जाके है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था दोस्तों, ठीक है। बट हाँ अभी $2400 जाना और वापस मुझे लगता है $1800 आना, ये ऐसा सीन वापस यहाँ पे रह सकता है। तो स्टेबिलिटी अभी भी इसके अंदर भी नहीं है और अभी मार्केट का मूड बिल्कुल भी सही नहीं है। सोलाना में कहीं ना कहीं $100 जाने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट के अंदर घुसर फुसर होने की वजह से सारा मामला यहाँ पे बिगड़ गया। फिर भी इसने $100 के आसपास का मूवमेंट अचीव किया और एक जो रेजिस्टेंस आता है उसको यहाँ पे रिजेक्ट करके 88 आ गया। $100 आप मान सकते हो चला ही गया, रुका नहीं वहाँ तक, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो अल्ट सीजन्स, एक्चुअल अल्ट सीजन्स का अभी आपको वेट करना पड़ेगा। एंड बाकी ज़्यादा कुछ बड़ा मैं अभी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि देखो क्राइसिस के अंदर स्टेबिलिटी किसी मार्केट की नहीं रहती और मुझे जहाँ तक लगता है ग्लोबल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट तो ऑलरेडी 50% डाउन पे है अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है ना, और वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी भी आई, कोई दिक्कत नहीं, बट सारे कॉइन 90% क्राइसिस के अंदर है। बट हाँ ग्लोबल स्टॉक मार्केट पीक पॉइंट के ऊपर है और पीक पॉइंट के बाद एक गंदा क्राइसिस आता है और वो क्राइसिस सारे मार्केट, सारी कंट्री को एक बड़ा झटका देता है, साथ ही साथ इन्वेस्टर को भी एक अटैक देता है।
तो बच के रहना है नए इन्वेस्टमेंट से। अभी फिलहाल के लिए कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो बेहतर है, ये मेरी सलाह रहेगी। एंड फिलहाल के लिए आपको वेट करना है एक स्टेबिलिटी का। बाकी अगर सिचुएशन पैंडेमिक वाली आती है तो वही आपका सेव फंड, सेव कैपिटल आपको सरवाइव करने की ताकत देगा। तो फिलहाल के लिए इन सारे झमेलाबाजी में नहीं फंसे तो बेहतर है। जब गवर्नमेंट 1 ईयर के लिए ये सारी चीज़ें के लिए रोक रही है तो मामला खराब चल रहा है। अगर गवर्नमेंट खुद 1 ईयर का टारगेट बोल रही है तो समझ जाओ फिर टारगेट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बट हाँ, आपको बड़ा टारगेट लेके चलना पड़ेगा, अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा इस पैंडेमिक के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब भी मार्केट के अंदर नई अपडेट आएगी आपको सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर और साथ ही साथ इसका टेलीग्राम के ऊपर अपडेट मिलेगी। तो ज्वाइन जरूर से कर लेना क्रिप्टो ऑप्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।